नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किए। जम्मू फ्रंटियर के कार्यवाहक आईजी एसके सिंह ने कहा कि हथियारों और गोला बारूद की जब्ती ने एक बार फिर पाक स्थित तत्वों के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया और उनकी नापाक गतिविधियों पर बड़ी सेंध लगाई। पश्चिम बंगाल में 10वीं की परीक्षा में छात्रों ने लिखा खेला होवे, बोर्ड ने दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा संपन्न करवा ली है। कॉपी चेक के दौरान पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपी में खेला होवे लिख दिया है, उन पर कार्रवाई हुई। 1 रुपए का हेरफेर नहीं हुआ, पुलिस की कार्रवाई से कैसा डर। 50 करोड़ के घोटाले के आरोप पर बोले किरीट सोमैया। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। विक्रांत निधि संग्रह में 1 रुपए का भी नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं किसी कार्रवाई से नहीं डरता। अल्लू अर्जुन की पुष्पा से प्रेरित छात्र ने 10वीं के पेपर में लिखा, अपन लिखेगा नहीं, लोग रह गए दम। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने कई लोगों को प्रेरित किया है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है। 10वीं क्लास के छात्र ने पेपर में अपन लिखेगा नहीं लिख दिया। 10 साल की बच्चियों से रेप, शरीर पर स्वास्तिक जैसे निशान। यूक्रेन की सांसद का रूसी सैनिकों पर बर्बरता की हदें पार करने का आरोप। यूक्रेन के विपक्षी होलोस पार्टी की सांसद लेसिया वासिलेंक ने कहा कि रूसी सैनिक 10 साल की उम्र की लड़कियों का रेप करके उनके शरीर पर स्वास्तिक जैसे निशान बना रहे हैं। चीन की नापाक साजिश का खुलासा। लद्दाख के पास भारत की पावर ग्रिड और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को साइबर हैकर्स ने बनाया निशाना। रिपोर्ट में कहा गया है कि जानकारी निकालने के लिए हैकर्स ने एक भारतीय राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और एक बहुराष्ट्रीय रसद कंपनी की सहायक कंपनी से समझौता किया था। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा में आज कांग्रेस और शिवसेना सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिला आतंक का सामान। खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गहन तलाशी के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया है। हथियारों के जखीरे में AK-47 समेत हथियार और गोला बारूद शामिल है। यूपी से नेपाल बॉर्डर तक छापेमारी। ISIS से जुड़ा कनेक्शन। मुर्तजा से पूछताछ के बाद ATS का एक्शन। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुर्तजा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में यूपी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर नेपाल तक के लोग जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में घमासान। किरीट सोमैया पर FIR के बाद बोले संजय राउत, देशद्रोही बाप बेटे को जाना होगा जेल। संजय राउत ने कहा किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही हैं तो ही अब देशद्रोही भी साबित हो गए हैं। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा सरकार की सस्ती सेवाओं ने आम लोगों की बढ़ाई बचत। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके। फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस सौदे पर बोले भारतीय राजदूत। का द्विपक्षीय है सौदा, रूस पर लगे प्रतिबंधों से नहीं होगा प्रभावित। यूक्रेन पर आक्रमण करने के चलते रूस पर पश्चिमी देशों ने कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। CAA, NRC और हिजाब, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा। मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया जिसमें उसने बताया कि वह टेम्पो से गोरखपुर पहुंचा था। वह खुरपी और अन्य सामान के साथ गोरखपुर में दाखिल हुआ था। रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला। एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर लगाई रोक। रूस के आसमान और उसके आसपास में हो रही गतिविधियों के कारण उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट पर इंश्योरेंस देने से अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों ने मना कर दिया। हार के डर से बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने जा रहे। मनीष सिसोदिया का दावा। जयराम ठाकुर ने दिया जवाब। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहा है। लोग इस मॉडल को अपने राज्य में ही लाना चाहते हैं। लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा। हार के बाद भी जारी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिद्धू और ढिल्लों में हुई बहस। सिद्धू ने कहा कुछ चेहरों के चलते कांग्रेस हारी, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो ढिल्लों ने कहा आप नाम लीजिए, कौन है वो। IMF ने की मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की तारीफ। कहा अन्य योजना ने भारत के लोगों को अत्यधिक गरीबी से बचाया। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अत्यधिक गरीबी की जद में आने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने काफी मदद की।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी एकीकरण पर फिर उठाए सवाल, पूछा कैसे सुधरेंगे हालात। दिल्ली के एमसीडी एकीकरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि तीनों निगमों का विलय करने से भी एमसीडी के हालात नहीं सुधरेंगे। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।